Hello students, good evening to all of you. So I'm going to solve one problem that is basically question number 20 और ये प्रॉब्लम लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो फिजिक्स का है इशू किया गया है सीबीएसई के द्वारा उसका एक क्वेश्चन है. सो एज शोन बिलो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ओरिएंटेड इन थ्री डिफरेंट वेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आप फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पर. सो देर आर थ्री डाइपोल्स और वी कैन से दैट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट is oriented in three different ways in this uniform magnetic field. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं राइट साइड की तरफ है और तीन डाइपोल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं. तो पहला सवाल है विच ओरिएंटेशन रिजल्ट्स इन द लार्जेस्ट मैग्नेटिक टॉर्क. तो यहाँ टॉर्क की बात की जा रही है कि कौन से ओरिएंटेशन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा. सो स्टूडेंट्स, टॉर्क का जो फॉर्मूला रहता है इन केस ऑफ मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स और डाइपोल्स, इट इज एम बी साइन थीटा देयर. ये टॉर्क का फॉर्मूला है, एम बी साइन थीटा. सो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो दूसरा जो ओरिएंटेशन है वहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है 90 डिग्री और साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 90 डिग्री पर. तीनों मैग्नेट्स का जो स्ट्रेंथ है, जो एम है, वो तीनों केसेस में सेम है. तो बेसिकली एम सेम है तो असर जो टॉर्क की वैल्यू पड़ेगा वो एंगल से पड़ेगा. तो सेकंड केस में थीटा 90 है और थीटा 90 पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90 देयर. सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी. तो पहले पार्ट का आंसर है विच ओरिएंटेशन रिजल्ट्स इन द लार्जेस्ट मैग्नेटिक टॉर्क. सो दैट इज बेसिकली टू ओरिएंटेशन, सेकंड ओरिएंटेशन. अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. सो यहाँ पर विच पूछा गया विच ओरिएंटेशन हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी. तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है वो रहता है माइनस एम बी कॉस थीटा. ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल देयर. सो यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. तो स्टूडेंट्स, अगर आप ओरिएंटेशन 2 को देखें वहाँ पर तो थीटा का वैल्यू 90 है और कॉस 90 ज़ीरो हो जाता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. और अगर आप थर्ड ओरिएंटेशन को देखें तो यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ जो भी थीटा है वो बेसिकली लेस देन 90 है. और अगर आप फर्स्ट ओरिएंटेशन को देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो भी एंगल बन रहा है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन क्लियर कट हमें दिख रहा है कि यहाँ जो भी थीटा है दैट इज़ ग्रेटर देन 90. तो फर्स्ट ओरिएंटेशन में थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 एंड थर्ड ओरिएंटेशन में थीटा इज़ लेस देन 90. सेकेंड ओरिएंटेशन तो ऐसे ही खत्म हो गया बिकॉज कॉस 90 इज जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से जीरो आ जाएगा. हमसे पूछा जा रहा है विच हैज़ लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है ओरिएंटेशन 1 देयर. बिकॉज ये जो कॉस थीटा है लाइक इट इज़ माइनस एम बी कॉस, जब भी थीटा का वैल्यू लाइक इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो कॉस थीटा आता है हमारे पास नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव बेसिकली ये इसे बना देगा पॉजिटिव. और अगर हम यहाँ पर थीटा लेस देन 90 कहें तो कॉस का वैल्यू अगर 90 से कम होता है तो वो पॉजिटिव आता है, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रह जाएगा. तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो बनेगा जिस केस में एंगल जो है अपने पास 90 से बड़ा रहेगा, यानी कि फर्स्ट ओरिएंटेशन. सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन दिस विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव देयर. सो ये वाली ओरिएंटेशन में यहाँ पर मैक्सिमम या लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. तो दूसरे पार्ट का आंसर है ओरिएंटेशन 1. पहले का आंसर था यहाँ पर सेकंड ओरिएंटेशन जहाँ पर कि टॉर्क मैक्सिमम था और जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था वो था हमारा फर्स्ट केस. इसी टॉपिक को अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंस में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है वो बेसिकली पी ई साइन थीटा हो जाएगा. स्टूडेंट्स, बाकी सब कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा. फॉर्मूला पी ई साइन थीटा है. सब पॉइंट्स बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, बस वहाँ पर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम रहेगा. वहाँ फील्ड ई रहेगा, यहाँ पर फील्ड कैपिटल बी रहेगा. और सिमिलरली वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस पी ई कॉस थीटा देयर. सो ये केस रहेगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आता है, और ये वाला रहेगा जो कि अभी है जिसमें कि मैग्नेटिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है. तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे. थैंक यू.